चंद्रपुर गांव बड़ा ही सुंदर और शांत था। चारों तरफ हरियाली, खेत और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी गांव का ढाबा। उस ढाबे के बाहर हमेशा लंबी लाइन लगी रहती थी। वजह थी वहां मिलने वाली चूल्हे पर बनी मटन कलेजी। एक ग्राहक गर्मा गर्म कलेजे का निवाला खाते ही उछल पड़ा। अरे वाह भाई वाह, क्या मटन कलेजी बनाई है। ऐसी कलेजी मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाई। सच कह रहा है भाई, इतनी बढ़िया मटन कलेजी रोज खाने का मन करता है। मैं तो अब हर रोज यही आऊंगा। पर एक बात बताओ महेश बाबू, रोज कितनी मटन कलेजी बिक जाती है? ढाबे का मालिक महेश गर्व से मुस्कुराया और बोला, रोज की हो जाती होगी, कम से कम 50 से 100 किलो तक। दूसरा ग्राहक भी उंगलियां चाटते हुए बोला, क्या इतनी ज्यादा? पर भाई इतनी मटन कलेजी आती कहाँ से है? ये तो इतनी आसानी से मिलती नहीं। पास के गांव से लाता हूँ भाई, वहाँ बहुत सारा कलेजी मिल जाता है। कहीं से भी लाओ भाई, लेकिन तुम्हारी मटन कलेजी खाकर पूरा दिन बन जाता है। सब हंसने लगे। लेकिन तभी ढाबे के बाहर एक अजनबी आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। महेश का चेहरा अचानक बदल गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे क्या कहा था मैंने? उसने दबी आवाज में कहा, मालिक, बात ही ऐसी थी, इसलिए आना पड़ा। उधर उसी गांव में रतन नाम का आदमी रहता था। पहले उसका मटन चावल का ठेला खूब चलता था, लेकिन जब से महेश की मटन कलेजी मशहूर हुई थी, उसके ठेले पर ग्राहक आना लगभग बंद हो गए थे। रतन उदास बैठा था। रमा, लगता है अब ठेला बंद करके कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। और क्या करोगे जी, हमारे पास ना खेत है ना पैसा। देखता हूँ, कहीं मजदूरी मिल जाए शायद। इधर ढाबे के अंदर महेश अपने बावर्ची से बोला, सुनो, आज 100 किलो मटन कलेजी बनाना, नया स्टॉक आया है। आज अच्छा मुनाफा होगा। बावर्ची के हाथ कांप गए। मालिक, अब मुझे डर लगने लगा है। अगर ये कलेजी खाकर किसी को कुछ हो गया तो? महेश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। डरो मत, कुछ नहीं होगा। तुम बस अपना काम करो, बाकी चिंता मुझे करने दो। बावर्ची चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। काम की तलाश में भटकता हुआ रतन गांव, रास्ते में उसकी नजर गांव का ढाबा पर पड़ी। रतन मन ही मन बोला, काश यहाँ ही कोई काम मिल जाए। हिम्मत जुटाकर वह ढाबे के अंदर चला गया। महेश ने उसे देखते ही हल्का सा झटका खाया। अरे तुम? महेश, मुझे काम की जरूरत है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बता दो। महेश के होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई। काम तो बहुत है रतन, दिन भर इतने ग्राहक आते हैं कि पूछो मत। शाम तक बर्तनों का पहाड़ लग जाता है। अगर काम चाहिए तो बर्तन धोने का काम है, करोगे? ये सुनकर रतन की आंखें झुक गईं, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, कर लूंगा। उस दिन से रतन रोज शाम को महेश के ढाबे पर बर्तन धोने आने लगा। एक दिन अचानक बाहर गांव के मुखिया जी ढाबे पर पहुंचे। अरे आइए आइए मुखिया जी, आज तो आपके आने से हमारे ढाबे की शान बढ़ गई। बहुत चर्चे सुने थे तुम्हारी मटन कलेजी के। सोचा आज चख ही लेते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म कलेजी उनकी मेज पर थी। वाह, स्वाद तो कमाल का है। तभी उनकी नजर कोने में बर्तन धोते रतन पर पड़ी। अरे ये लड़का! खाना खत्म करके मुखिया जी सीधे रतन के पास पहुंचे। तुम मोहन के बेटे हो ना? जी हाँ मुखिया जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे तुम्हारे पिता और मैं साथ में बड़े हुए हैं, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हो। लेकिन तुम यहाँ? तुम्हारा मटन चावल का ठेला था ना? रतन कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से महेश आ गया।
अरे रतन, यहाँ क्या खड़े हो? बहुत बर्तन पड़े हैं, जल्दी साफ करो। रतन चुपचाप वापस काम पर लग गया। बर्तन धोते समय एक थाली में मटन कलेजे का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। उसने उस पर थोड़ा गर्म पानी डाला, लेकिन अगले ही पल वो टुकड़ा धीरे धीरे पिघलने लगा। रतन की आंखें फैल गईं। ये क्या? मटन कलेजी ऐसे प्लास्टिक की तरह कैसे पिघल गई? उस रात रतन घर पहुंचा, लेकिन उसका मन बेचैन था। बार बार उसकी आंखों के सामने वही पिघलती हुई मटन कलेजी घूम रही थी। उसने अपनी पत्नी रमा से पूछा, रमा, एक बात बताओ, क्या मटन कलेजी गर्म पानी से भी पिघल जाती है? क्या? नहीं जी, मटन कलेजी दिखने में नरम होती है, लेकिन उसे गलाने के लिए बहुत तेज आंच पर पकाना पड़ता है। ऐसे थोड़े से गर्म पानी से कैसे पिघलेगी? यह सुनते ही रतन गहरी सोच में पड़ गया। क्यों जी, क्या आप ढाबे पर मटन कलेजी बनाना सीख रहे हो? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन उसके मन का शक अब और बढ़ चुका था। अगले दिन जब रतन ढाबे पर पहुंचा, उसने एक अजीब नजारा देखा। महेश किसी आदमी को मोटी रकम गिन गिन कर दे रहा था। उसके पास कई बड़े बड़े बॉक्स भी रखे थे। रतन मन ही मन बोला, इतने पैसे और ये बॉक्स? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सारा सामान ढाबे के स्टोर रूम में रख दिया गया। मौका देखते ही रतन चुपके से अंदर घुस गया। कमरे में बड़े बड़े डिब्बे रखे थे। उसने कांपते हाथों से एक बॉक्स खोला। अंदर देखकर उसकी आंखें फैल गईं। बॉक्स में भूरे रंग की बड़ी बड़ी गोल गेंदें भरी हुई थीं। ये क्या चीज है? और महेश इसका क्या करता है? तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। रतन घबरा गया और फौरन बॉक्स बंद करके पीछे के दरवाजे से निकल गया। बाहर ग्राहक मजे से मटन कलेजी खा रहे थे। तभी एक ग्राहक अचानक बोला, अरे महेश बाबू, लगता है आज मटन कलेजी ठीक से पकी नहीं। महेश चौंक पड़ा। अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे? मैंने खुद सुबह चख कर देखी है। दूसरा ग्राहक मुंह बनाकर बोला, सच में कुछ टुकड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे रबर चबा रहे हो। ये सुनकर महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हड़बड़ा कर बोला, आज कुछ टुकड़े बहुत बड़े थे, इसलिए शायद अच्छे से पके नहीं। रुको, मैं दूसरी प्लेट लाता हूँ। वह जल्दी से नई थालियां ले आया। दोबारा खाने के बाद पहला ग्राहक मुस्कुराया। हाँ, अब आई ना बात। ये वाली तो एकदम नरम है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। पास खड़ा रतन ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसका शक और गहरा हो चुका था। कुछ तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इसका सच मुझे पता लगाकर ही रहना होगा। शाम को घर लौटते समय रास्ते में उसे उसका दोस्त अक्षय मिल गया। लेकिन आज अक्षय बहुत परेशान लग रहा था। अरे अक्षय, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, कल रात ढाबे से मटन कलेजी घर लाया था। जब से पूनम ने खाई है, उसकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये सुनते ही रतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई, तुम तो वहीं काम करते हो ना, अच्छी बनाते हैं ना मटन कलेजी। रतन कुछ पल चुप रहा। उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। हाँ, अच्छी ही बनाते हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, अस्पताल जाना है। अक्षय जल्दी से वहां से निकल गया। रतन की मुट्ठियां भींच गईं। बस, अब बहुत हो गया। मुझे कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन बर्तन धोते समय रतन ने चुपके से मटन कलेजे का एक टुकड़ा उठाया और अपनी थैली में छुपा लिया। शाम को वह सीधे शहर की फूड टेस्टिंग लैब पहुंचा। डॉक्टर ने नमूना देखकर कहा, 2 दिन बाद आना, तब तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ महेश उस अनजान आदमी के पास पहुंचा।
अरे पिछली बार जो स्टॉक दिया था वो अच्छा नहीं था, पकता ही नहीं। अरे इस बार के माल में केमिकल की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। चिंता मत करो, अगली बार बढ़िया बनाकर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये गलती दोबारा मत करना। 2 दिन बाद रतन बेचैनी से लैब पहुंचा। डॉक्टर ने फाइल खोलकर उसे सब कुछ बता दिया। मेरा शक सही निकला। महेश, अब तू नहीं बचेगा। रतन हाथ में लैब की रिपोर्ट लेकर जैसे ही बाहर निकला, सामने सड़क के दूसरी तरफ खड़ा वही अजनबी आदमी उसे घूरता हुआ दिखाई दिया। रतन उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन आदमी की नजरें सीधे उसकी फाइल पर थीं। अजनबी मन ही मन बोला, ये लैब से क्या लेकर निकला है? कहीं इसे सब पता तो नहीं चल गया? अगले दिन सुबह रतन सीधे गांव के मुखिया जी और कुछ गांव वालों को साथ लेकर गांव का ढाबा पहुंच गया। इतने सारे लोगों को देखकर महेश थोड़ा घबरा गया। महेश, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तुम पकड़े गए हो। क्या बोल रहे हो तुम रतन? पकड़ा गया? कौन सा खेल? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। महेश, हमें पता चल चुका है, तुम गांव वालों को केमिकल और रबर से बनी नकली कलेजी खिलाते हो। क्या? ये सब झूठ है मुखिया जी। मैं तो बढ़िया क्वालिटी की ताजी मटन कलेजी लाके बनाता हूँ। कितना झूठ बोलोगे तुम? रुको, मैं अभी सबको रिपोर्ट दिखाता हूँ। उसने जल्दी से फाइल निकाली और मुखिया जी के हाथ में दे दी। मुखिया जी ने ध्यान से रिपोर्ट पढ़ी। कुछ पल बाद उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। अरे रतन, ये रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि ये नकली है। क्या? उसने जल्दी से रिपोर्ट वापस लेकर देखी। उसकी आंखें फैल गईं। रिपोर्ट सचमुच बदल चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कल ही रिपोर्ट लेकर आया था, उसमें साफ लिखा था। देखा मुखिया जी, इसका खुद का ठेला नहीं चल रहा, इसलिए अब मेरी बदनामी करने पर तुला है। सारे गांव वाले रतन को भला बुरा कहते हुए वहां से चले गए। रतन, आखिर वो रिपोर्ट बदली कैसे? किसने बदली और कैसे बदली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रमा। मैंने अपनी आंखों से असली रिपोर्ट देखी थी, फिर सब कैसे बदल गया? तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रतन ने दरवाजा खोला। बाहर उसका दोस्त खड़ा था। अरे भाई जल्दी चल, महेश और उसके साथी पकड़े गए। तुमने जो कहा था वो सब सच निकला। दोनों तुरंत दौड़ते हुए गांव के ढाबे की तरफ पहुंचे। वहां भीड़ लगी हुई थी। महेश और उसका अजनबी साथी को इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया था। रतन, तुम सच बोल रहे थे, ये महेश सच में नकली कलेजी बेचता था। लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला? तभी भीड़ में से ढाबे का बावर्ची आगे आया। हाँ, अब मुझसे ये पाप सहा नहीं गया। महेश रबर, केमिकल और नकली चीजों से कलेजी बनवाता था। मैं डर की वजह से चुप था, लेकिन जब लोगों की तबीयत खराब होने लगी, तब मैंने पुलिस को सब बता दिया। पुलिस महेश और उसके साथियों को जीप में बैठा कर ले गई। पूरा गांव शांत खड़ा था। फिर अचानक एक गांव वाला बोला, रतन भाई, अब से तुम ही शुरू करो मटन कलेजी बनाना। कुछ दिनों बाद रतन ने फिर से अपना मटन चावल का ठेला शुरू किया, लेकिन इस बार उसने असली चूल्हे पर बनी मटन कलेजी भी बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया और इसी के साथ कहानी का अंत हुआ।